सो हाय। तो आज से नीट को 281 डेज बचे हैं एंड बात कर लेते हैं मेरा पूरा दिन कैसा गया। सबसे पहले टाइटल के बारे में बात थोड़ी देर बात करते हैं। पहले पूरा दिन कैसे गया वो बात कर लेते हैं। तो कल रात से शुरू करते हैं। रात में मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा देर सो लूँगी। शाम में मैं आ गई थी लाइब्रेरी से, तो मैंने सोचा था मैं थोड़ा देर सो लूँगी, उसके बाद मैं उठ के पढ़ूँगी। पर लाइट चली गई थी बहुत। कल लखनऊ में बहुत बारिश हुई है। अगर आप लोगों में से कोई लखनऊ में से है तो उसे मालूम होगा, कल बहुत बारिश हुई है। बहुत देर तक लाइट कटी हुई थी। रात में जाके लाइट आई थी तो फिर मैं सो ही गई थी। फिर थोड़ा देर बाद मैं उठी थी एंड थोड़ा सा पढ़ी थी। यूनिट एंड डायमेंशन का मैंने 3 लेक्चर लगाया था एंड फिर 3:30 बजे तक मैं फिर सो गई थी। एंड फिर उसके बाद सुबह मैं उठ के लाइब्रेरी गई 7-7:30 बजे तक। यूनिट एंड डायमेंशन का 4 लेक्चर्स लगाए एंड फिर उसके बाद मैंने मोशन के लेक्चर्स लगाए। मेरे टोटल 25 लेक्चर्स छूटे इन द सेंस कि समझ नहीं आ रहे हैं कि मैं अगर उसको बिना लेक्चर पढ़ने बैठूंगी तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो टोटल 25 लेक्चर छूटे मेरे। इधर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से, तो मैं वो पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैंने मोशन फर्स्ट के 5 लेक्चर्स लगा लिए हैं, मोशन सेकंड के 5 लेक्चर्स लगाए एंड मैंने 10 लेक्चर्स लगाए हैं। अभी कुछ 4-5 बज रहा है एंड मैं अभी लगाऊंगी मोशन सेकंड का भी मैं कंप्लीट करूँगी आज ही। बाकी मैंने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के 3 लेक्चर्स लगाए हैं एंड मैं रूम पे आ गई हूँ। मेरा लंच नहीं आया था इसलिए मैं बस चाय और बन मक्खन खा के हूँ सुबह से, तो अभी मुझे कुछ पका के खाना भी है। तो बात कर लेते हैं टाइटल के बारे में कि मैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ रही हूँ। वैसे मैं फिजिक्स का और बायो का भी सेपरेट बना सकती हूँ, पर पहले मैं केमिस्ट्री का बता देती हूँ क्योंकि केमिस्ट्री मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं उसका बहुत बहुत बढ़िया से पढ़ने वाली हूँ। तो टोटल 11 स्टेप है जिसमें मैं केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगी। तो पहला स्टेप तो लेक्चर देखना है। तो लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाना, मतलब अगर आप ऑनलाइन में हैं तो थोड़ा फास्ट, लाइक नॉर्मल स्पीड पे लेक्चर मत देखिए, थोड़ा सा आप फास्ट कर लीजिए एंड जो भी बकवास बीच में हो रही है आप उसको स्किप करने का ही सोचिए, टाइम वेस्ट ना करिए। तो सबसे पहले लेक्चर देखना एंड उसके साथ साथ नोट्स बनाना। सेकेंड स्टेप है नोट्स लर्न करना एंड फार्मूला कॉपी बनाना। लाइक नोट्स साथ साथ में लर्न कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये नहीं कि जितने फार्मूला है सब ऐड कर दें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है या जो नीट में आए हुए हैं, सर बताए होंगे और डबल टिक जो कराए होंगे, तो वो सब फार्मूला को अलग एक कॉपी पे या कहीं भी आप अलग शीट पे लिख के और लगा लें एंड उसको लर्न कर लें। लाइक जब तक नोट्स कंप्लीट हो तब तक वो भी पूरा लर्न हो जाना चाहिए। थर्ड स्टेप है सॉल्व एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी सर ने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं क्लास में ही पढ़ाते हुए, सर लोग 100-200 क्वेश्चन करा देते हैं, तो वो पूरा करना है एंड खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो सर ने प्रोवाइड करा है वो, और PYQ। एंड फोर्थ स्टेप है क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 टाइम्स। आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बुक मत बंद करिए उसी वक्त। लाइक एक बार प्रॉपर हो गया पूरा प्रैक्टिस, आप सारे कॉन्सेप्ट समझते गए एंड सब कर लिए, फिर आप 2 बार और क्वेश्चन रफली एकदम प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट टाइम में आपका मेन फोकस क्वेश्चन के पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट समझना होना चाहिए। उसके बाद आपको उसकी 2 बार रफली प्रैक्टिस करनी है कि अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कर लें उस टाइप की। फिफ्थ है NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस। NCERT एग्जाम्पलर, इंडेक्स क्वेश्चन जितने भी हैं सब कुछ बिल्कुल लर्न होना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करना। फिफ्थ है PYQ और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। एंड सिक्स्थ है टेस्ट देने से पहले 5 बार प्रैक्टिस करना, मतलब नोट्स की भी, क्वेश्चंस की भी, सारे PYQ की भी, एग्जाम्पलर की भी, इंडेक्स क्वेश्चंस की भी, सब चीज़ की कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करना। उसके बाद फिर आपको टेस्ट देना है एंड टेस्ट देने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट एनालिसिस करना। एक बार आपने टेस्ट एनालिसिस कर लिया, इसका मतलब ये नहीं आप चैप्टर बंद करके रख दें। फिर आपको उस टेस्ट एनालिसिस के बाद जो आपको पता चल रहा है कि आपका वीक ये पोर्शन है उस चैप्टर में, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस गलत होंगे फिर आप जाके देखिएगा कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से, किस उससे, तो फिर आप वो जाके कॉन्सेप्ट दोबारा अपना बढ़िया से प्रिपेयर करिएगा, वैसे ही 5 बार पढ़ के। एंड इसके बाद भी आपको अपना चैप्टर बंद नहीं करना है। इसके बाद भी आपको एंडलेस टाइम्स रिवीजन करना है जब तक साल एंड होगा। आप हर एक रिवीजन डे बना लीजिएगा, आप हर 2 हफ्ते में, एंड उसको करते रहिएगा, या आगे पढ़ते पढ़ते पीछे का रिवीजन करते रहिएगा। हर दिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कुछ भी रिवीजन के लिए दे दीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि कमेंट मुझे आ रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आता है, तो आप आगे पढ़ते जा रहे हैं, बैकलॉग नहीं कंप्लीट हो रहा और पीछे का समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आपको पीछे का नहीं समझ आ रहा है तो आप आगे मत बढ़िए।
पहले आप पीछे का धीरे धीरे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप वो समझ लीजिए, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। सर लोगों के साथ चलना ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। So yeah, that is it for today's video. Thank you so much. Bye.